दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल संतोष राज क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पाठ्य योजना बनाने के विषय में बात करने जा रहे हैं। पाठ्य योजना बनाते समय सबसे पहले सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या डालते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग हमारी होती है विद्यालय का नाम। विद्यालय के नाम में हम उस विद्यालय का नाम डालते हैं जहाँ पर हम टीचिंग करने के लिए गए होते हैं। आगे हम लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि। अवधि में हम सामान्यतः 30 मिनट या 35 मिनट लिखते हैं। अगली हेडिंग हमारी होती है प्रकरण। प्रकरण को हम रिक्त छोड़ते हैं क्योंकि प्रकरण को हम प्रस्तावना प्रश्न निकालने के बाद लिखते हैं। अगली हेडिंग हमारी होती है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हम लिखते हैं प्रश्नोत्तर एवं व्याख्यान विधि। अगली हेडिंग हमारी होती है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम 5 या 6 पॉइंट लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय के बारे में लिखते हैं। जैसे हमने पहला पॉइंट लिखा है छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्राप्त करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में रचनात्मक कौशलों में वृद्धि करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिकता, नैतिकता और सामाजिकता की भावना का विकास करना। छठा पॉइंट है छात्रों में विश्लेषण और संश्लेषण की योग्यता का विकास करना। सातवां पॉइंट है छात्रों में चिंतन व तर्क का विकास करना। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत पहली हेडिंग हमारी होती है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखते हैं छात्र शारीरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत होती है अवबोधात्मक उद्देश्य। अवबोधात्मक उद्देश्य में लिखते हैं छात्र शारीरिक संरचना तथा क्रियाओं के बारे में स्वयं समझ सकेंगे। तीसरी हेडिंग हमारी होती है प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में लिखते हैं छात्र मानव शारीरिक संरचना के विभिन्न भागों का वर्णन करेंगे और उसका प्रयोग कर सकेंगे। अगली हेडिंग हमारी होती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम लिखते हैं लपेट, श्यामपट्ट, डस्टर, चाक इत्यादि। अगली हेडिंग हमारी होती है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं छात्र मानव शरीर के संरचना के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगली हेडिंग हमारी होती है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक अनुक्रिया, तीसरा छात्र अनुक्रिया। मित्रों, प्रस्तावना प्रश्न निकालने में सबसे मुख्य बात होती है हम जिस प्रश्न को करते हैं छात्रों द्वारा जब हमें उत्तर प्राप्त होता है तो उस उत्तर द्वारा हम अगला प्रश्न बनाते हैं। जैसे हमने पहला प्रश्न लिया है हम सब किस ग्रह पर निवास करते हैं। छात्रों द्वारा दिया गया आंसर होता है पृथ्वी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न जब बनाते हैं तो उसी पर आधारित हमारा प्रश्न होता है। तो हमारा प्रश्न पृथ्वी पर आधारित है। दूसरा प्रश्न पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बुद्धिमान जीवधारी का क्या नाम है। छात्रों द्वारा दिया गया आंसर आता है मानव। अगला प्रश्न हम मानव से बनाते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है मानव शरीर के निर्माण की सबसे छोटी इकाई का क्या नाम है। छात्रों द्वारा दिया गया आंसर होता है कोशिका से। इस प्रकार हमारा प्रकरण निकल कर आता है कोशिका की संरचना। इसको हम प्रकरण के आगे लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं बच्चों आज हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करेंगे। अगली हेडिंग हमारी होती है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम बनाते हैं। शिक्षण बिंदु पहला कॉलम, दूसरा छात्राध्यापक कथन, तीसरा छात्र अनुक्रिया और चौथा श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु हमारा होता है कोशिका की खोज। छात्राध्यापक कथन में हम स्पष्टीकरण देते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कार्क के टुकड़े में कोशिका की खोज की। जो मृत कोशिकाएं थी रॉबर्ट हुक ने इन कोशिकाओं को सेलुला कहा। ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा तालाब के जल में जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। कोशिका जीवों की क्रियात्मक रचनात्मक इकाई है जिसमें जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इन क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु
कोशिका के संरचनात्मक संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम छात्र अनुक्रिया में लिखते हैं, छात्र ध्यान से सुन रहे हैं। और श्याम पट्टकार में लिखते हैं, रॉबर्ट हुक जी ने 1665 में कोशिका की खोज की। और आगे हम लिखते हैं, श्याम पट्टकार में ल्यूवेनहॉक जी ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। और छात्राध्यापक अनुक्रिया में अगली हेडिंग हम लिखते हैं विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में हम पहला प्रश्न रखते हैं, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया? छात्रों द्वारा दिया गया आंसर आता है रॉबर्ट हुक ने। दूसरा प्रश्न हमारा होता है, कोशिका की खोज किस वर्ष हुई? छात्रों द्वारा आंसर आता है 1665 में। और तीसरा प्रश्न हमारा होता है, मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई किसको कहते हैं? छात्रों द्वारा दिया गया आंसर होता है कोशिका। शिक्षण बिंदु में हम दूसरा पॉइंट हमारा लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। छात्राध्यापक कथन में हम स्पष्टीकरण देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। माइट्रो मीन्स धागा या सूत्र, और कॉन्ड्रिया मीन्स होता है कण, अर्थात कणिका में धागेनुमा संरचना, इसलिए इसे सूत्र कणिका भी कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम 1880 में कोलिकर ने इसे कीटों की पेशियों में खोजा। अल्टमान ने इसे बायोब्लास्ट कहा। बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसको कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। छात्र अनुक्रिया में लिखते हैं, छात्र ध्यान से सुन रहे हैं। और श्याम पट्टकार में लिखते हैं, कोलिकर महोदय ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में की। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में लिखते हैं, श्याम पट्ट पर लिखे गए शब्दों को छात्र अपनी कॉपी पर लिखें। छात्राध्यापक घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। अगली हेडिंग हमारी होती है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में हम 4 या 5 प्रश्न रखते हैं। जैसे हमने पहला प्रश्न रखा है, कोशिका की खोज किसने किया? दूसरा प्रश्न हमारा है, कोशिका को जीवित रूप में किसने खोजा है? तीसरा प्रश्न हमारा है, कोशिका की परिभाषा क्या है? चौथा प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने किया है? पांचवा प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? छठा प्रश्न है, बिजली घर किसे कहते हैं? अगली हेडिंग हमारी होती है गृह कार्य। गृह कार्य में हम लिखते हैं, बच्चों तुम लोग कोशिका के विषय में अध्ययन करके आना। इस प्रकार हमारी पहली पाठ्य योजना समाप्त हुई। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर पाठ्य योजना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।